Hello class 5th. Welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is Traditional Sports and Martial Art. इस चैप्टर में कल मैंने आपको ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट के बारे में बताया कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्या होते हैं और मार्शल आर्ट क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मनोज कुंभ के मेले के समय में इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद में उसके मैटरनल अंकल मतलब उसके मामा और उसके नाना नानी रहते हैं। वहां वह संगम में नहाता है। संगम 3 नदियों का मिलन स्थान है। गंगा, यमुना और सरस्वती जहां मिलती है उस स्थान को संगम कहते हैं। इलाहाबाद में संगम पे नहाता है और उसके बाद उसके मामा उसको मेला देखने के लिए लेके जाते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है कुंभ का। तो उस मेले में वह एक्रोबेट्स के परफॉर्मेंस को देखता है। एक्रोबेट्स और जिम्नास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर वो फैसिनेटेड हो जाता है, मतलब वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत ही प्रभावित होता है। आज हम पढ़ेंगे यंग बॉयज एंड गर्ल्स से। यंग बॉयज एंड गर्ल्स वर बैलेंसिंग ऑन अ पोल। नौजवान लड़के और लड़कियां अपने आप को पोल के ऊपर बैलेंस कर रहे थे, मतलब अपने आप को संतुलित कर रहे थे। एंड सम वर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, और कुछ उसमें से तने हुए रस्सी पर वॉकिंग मतलब चल रहे थे। सम एंटरटेनर्स, कुछ जो मनोरंजन करने वाले जो थे, वर वॉकिंग ऑन स्टिल्ट, वे स्टिल्ट के ऊपर, बांस के ऊपर चल रहे थे। एंड परफॉर्मिंग कार्टविल्स, और कार्टविल्स परफॉर्म कर रहे थे। कार्टविल्स देखिए, अपने बॉडी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कई तरह के करतब दिखाते हैं अपने शरीर से, जैसे कि अपने पूरे शरीर को ऊपर कर लेंगे और हाथ के बल पे खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है उसको कार्टविल्स कहते हैं। एंड सम हैड सच फ्लैक्सिबल बॉडीज, और कुछ लोगों की बॉडीज इतनी फ्लैक्सिबल थी, इतनी लचीली थी, दैट दे वर टाइंग देमसेल्फ इन नॉट्स, कि दे वर टाइंग देमसेल्फ, वो अपने आप को एक नॉट्स की तरह एक बांध ले रहे थे, अपने आप को एक गांठ की तरह वो बांध ले रहे थे। उनकी बॉडी इतनी फ्लैक्सिबल थी, इतनी लचीली थी। अंकल टोल्ड मनोज, अंकल ने मनोज से कहा दैट कि दीज वर लोकल परफॉर्मर्स, ये सारे लोकल परफॉर्मर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो आसपास के क्षेत्रों में आकर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। पास के एरिया के जो परफॉर्मर होते हैं उनको लोकल परफॉर्मर कहते हैं। इनको हम नट्स के नाम से भी जानते हैं, नोन एज नट्स। इनको नट्स भी कहा जाता है। एंड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, ये छोटे छोटे शहरों और गांवों में लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, उन्होंने यह भी बताया कि इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में सच परफॉर्मेंस वर एज पॉपुलर एज सर्कस आर विथ टूडेज चिल्ड्रन। सच परफॉर्मेंस, इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है, जो नर्स अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, रतानी रस्सी के ऊपर चलना, अपने बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बेंड कर लेना, तो इस तरह के परफॉर्मेंस जो एक्रोबेट्स दिखाते हैं, जो लोकल परफॉर्मेंस हम लोग के टाइम में, मनोज के मामा कहते हैं, जो लोकल परफॉर्मर्स हम लोग के टाइम में जो परफॉर्मेंस दिखाते थे वो उतना ही पॉपुलर था, उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि आजकल के बच्चों के लिए सर्कस है। मनोज सॉ एन इनक्लोजर, मनोज ने एक इनक्लोजर देखा। इनक्लोजर मतलब एक घेरा बनाया हुआ था। एट अ डिस्टेंट वेयर, थोड़ी ही दूरी पर एक घेरा बनाया गया था। वेयर हैक्टिक एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन, जहां पे कुछ एक्टिविटीज जो है वो हो रही थी। द इनक्लोजर वॉज डोमिनेटेड बाई अ लार्ज इमेज ऑफ हनुमाना, वो घेरे में, इनक्लोजर मतलब जो वो घेरा था, वॉज डोमिनेटेड मतलब उस पर प्रभुत्व था। अ लार्ज इमेज, बहुत बड़ी प्रतिमा थी, किसकी? हनुमान की। मतलब उस इनक्लोजर के भीतर
हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। वन साइड अ नंबर ऑफ मैन इन लोइन क्लॉथ। ऑन वन साइड, एक साइड में, अ नंबर ऑफ मैन, कुछ लोग, इन लोइन क्लॉथ मतलब लंगोटी पहने हुए थे, वर एक्सरसाइजिंग विगरसली, वे जोरदार एक्सरसाइज कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। दे वर डूइंग सिट्स अप, वे नोन एज दंड बैठक, वे सिट्स अप मतलब दंड बैठक कर रहे थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे, रनिंग दौड़ रहे थे, वेट लिफ्टिंग भार उठा रहे थे, एंड अदर एक्सरसाइज और भी दूसरे एक्सरसाइजेस कर रहे थे, और भी दूसरे व्यायाम कर रहे थे। देखिए स्ट्रेचिंग कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग जैसे कहते हैं सपाट मारना। तो बहुत सारे जो है एक्सरसाइजेस वो कर रहे थे। लंगोटी पहने हुए वे लोग कौन थे? वे लोग रेसलर थे, एक पहलवान थे। ऑन अदर साइड वर सम यंगर मैन, कुछ दूसरे साइड में कुछ नौजवान लड़के थे, डिगिंग अ पिट, वे गड्ढे को खोद रहे थे। मनोज वांटेड टू नो, मनोज जानना चाहता था, व्हाट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर, कि वे क्या तैयार कर रहे हैं। अंकल श्याम ने एक्सप्लेन मतलब वर्णन किया कि दीज वर प्रोफेशनल रेसलर, ये प्रोफेशनल रेसलर है, ये एक पहलवान है जो कि प्रोफेशनल है, मतलब ये बहुत सारे लोग जो है वो स्टेट लेवल पे खेलते हैं, चाहे कंट्री लेवल पे खेलते हैं, तो ऐसे परफॉर्मेंस को प्रोफेशनल कहते हैं। तो ये जो रेसलर है वो प्रोफेशनल है। प्रिपेयरिंग द अखाड़ा और द रेसलिंग एरिया, ये मिट्टी को खोद के ये लोग क्या कर रहे हैं? अखाड़ा बना रहे हैं, ताकि कुश्ती के दौरान अगर कोई गिरे भी तो मिट्टी की वजह से उसे चोट न लगे। तो इस अखाड़ा को हम रेसलिंग एरिया भी कहते हैं। मनोज मैनेज टू स्पीक टू वन ऑफ द रेसलर, मनोज मैनेज टू स्पीक, मनोज ने बात किया, टू वन ऑफ द रेसलर, एक उसमें से एक पहलवान से मनोज ने बात किया, एंड लर्न और सीखा द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट देयर लाइफ, उसके जीवन से, रेसलर के पहलवान के जीवन से कुछ चीजों को उसने सीखा, मतलब कुछ चीजों को उसने जाना। फॉर दिस रेसलर, इन रेसलर के लिए, पहलवानों के लिए, रेसलिंग इज ऑलमोस्ट लाइक वर्शिप, जो कुश्ती है वो एक पूजा के समान है। देयर प्रिसाइडिंग डेटी इज हनुमान, उनका आराध्य देव जो होते हैं वो कौन होते हैं? हनुमान जी होते हैं। दे लीड अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, वो एक बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अखाड़ा इज देयर मेंटर और अ गुरु, और द गुरु, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन मतलब व्यक्ति इन द अखाड़ा मतलब अखाड़ा में, इज देयर मेंटर और द गुरु, वो कौन है? वो उनके मेंटर या फिर गुरु हैं। Whose instruction on all the activities, including their daily schedules and amount and quality of food to be eaten and the number of hours for practice etc. has to be strictly followed are in the akhara। तो कहा जा रहा है कि जो वो व्यक्ति बताता है मनोज से कि उसके एक रेसलर के लिए रेसलिंग जो है एक पूजा के समान है, उनके आराध्य देव हनुमान जी है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो उनका गुरु होता है जो कि रेसलिंग उन्हें सिखाता है, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे सारे काम ये लोग करते हैं कि उनका पूरा डेली का जो शेड्यूल होता है, दैनिक जो दिनचर्या होती है, उसी गुरु उसी मेंटर के द्वारा निर्धारित की गई होती है कि कितना खाना है और कैसा भोजन लेना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है इत्यादि। ये सारा जो भी मेंटर, जो भी उनका गुरु है जो उनको कुश्ती सिखा रहा है, उसके इंस्ट्रक्शन पे वो जैसे बताता है, जैसे डिसाइड करता है, वैसे ही सभी लोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उनके लिए उनका मेंटर और गुरु है। जो भी वो डिसाइड करता है, जो भी बताता है
कि कैसा भोजन करना चाहिए या फिर कितने देर प्रैक्टिस करो, वो सभी लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अनुशासित रूप से उसका अनुसरण करते हैं आरिंदा अखाड़ा में। बट मोस्ट रेसलर कंटिन्यू द अखाड़ा ट्रेडिशनल ऑल देयर लाइफ्स। लेकिन बहुत सारे जो रेसलर हैं, बहुत सारे जो पहलवान हैं, वे अपने जीवन पर्यंत इस अखाड़ा के ट्रेडिशनल को अपने जीवन पर्यंत तक मानते हैं। मोस्ट रेसलर मतलब बहुत सारे जो कुछ पहलवान हैं, कंटिन्यू मतलब जारी रखते हैं द अखाड़ा ट्रेडिशनल, अखाड़ा के इस ट्रेडिशन को, इस रीति को, ऑल देयर लाइफ्स अपने जीवन पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत तक वे उसी दिनचर्या में रहते हैं जिस तरह से वे रहते आए हैं।